हेलो फ्रेंड्स, जैसे स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिंपल सलवार की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये पहले से कटिंग कर लिया था सलवार, और इसका वीडियो मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपनी सलवार की बेल्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने बेल्ट को फोल्ड करके रखा है, और यहाँ ऊपर की तरफ हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से आप ये कट लगा लेंगे यहाँ पर, तो ये दोनों तरफ लग जाएगा कट। तो यहाँ देखिए, इस तरह से अब इसको खोल लेंगे हम। अब यहाँ 2 इंच पर इस तरह से फिर से मार्किंग कर लेते हैं, और इसके नीचे हम 1 इंच इस तरह से ले लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम सिलाई डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 2 इंच तक हम सिलाई डालेंगे, फिर उसके बाद सुई को रोक देंगे यहाँ पर। फिर सुई को उठाएंगे, देखिए इस प्रकार से, और फिर यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो नीचे तक सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 इंच का जो है गैपिंग रखा है, क्योंकि यही से सलवार का नाड़ा डलता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने बेल्ट को उल्टी साइड पलट दिया है, और देखिए ये जो मार्जिन है इसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे मार्जिन को, और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगाते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग भी दिखती है सलवार में। तो इस तरह से हम फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब सुई को रोक देंगे और दूसरी साइड लाएंगे, और दूसरी तरफ से भी मार्जिन जो है उसको फोल्ड कर लेंगे, और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और दूसरे तरफ का जो जॉइंट है उसको भी हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर भी हम 1/2 इंच की दूरी से सिलाई लगा लेंगे, और इसे भी हम दूसरी साइड पलटेंगे, देखिए इस तरह से। और इसको भी, जो इसका जो मार्जिन का कपड़ा है उसको भी इसी प्रकार से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने से ये जो धागे हैं हमारे मार्जिन के, वो बाहर निकलते नहीं हैं, और फिनिशिंग भी रहती है। तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, हमें क्या करना है। इसका जो हमें ऊपर से कपड़ा फोल्ड करना है 2 इंच तक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं। देखिए, ये सीधी साइड है, और ये ऊपर की साइड हमने उल्टी साइड रखी है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम पहले कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं। तो बाद में हमें जब कपड़ा फोल्ड करेंगे, अब नाड़ा डालने के लिए ऊपर से 2 इंच तक हमें फोल्ड करना है, तो वो हम आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, वो आसानी से फोल्ड हो जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से पूरे साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से कपड़ा फोल्ड करेंगे, तो इसकी चौड़ाई 1.25 इंच रहेगी, क्योंकि देखिए 2 पॉइंट का कपड़ा हमने पहले ही फोल्ड कर लिया है, तो ये बचा 1.25 इंच। तो इस तरह से हमारा ऊपर जो है कपड़ा 1.25 इंच तक फोल्ड होगा। तो इस प्रकार से देखिए, अब पूरे बेल्ट में हम फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से कपड़ा, और सिलाई लगा लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है, तो आप 1.25-2 इंच पर मार्किंग भी करके इसको फोल्ड कर सकते हैं कपड़े को। यहाँ पर देखिए, हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा ये जो बेल्ट है ये रेडी है। अब हमें क्या करना है, देखिए सामने का और पीछे का जो जॉइंट है इस तरह से मिला के रखना है। तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ, देखिए इस प्रकार से। और यहाँ साइड में एक कट लगाएंगे, और इस साइड भी एक कट लगाएंगे। दोनों साइड हमें एक एक कट लगाना है। अब यहाँ पे बेल्ट रेडी है। अब हम अपने सलवार के लिए मियानी कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है, और यहाँ हम 5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, 5 का हम आधा करेंगे यहाँ पे, और सेंटर पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम नीचे की तरफ 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, और इस तरह से तिरछी लाइन खींच देंगे इस तरफ। दूसरी तरफ भी हम एक लाइन खींच देंगे तिरछा। अब हम इसको कट कर लेते हैं, देखिए इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सलवार है इसका हिप साइज 44 इंच है। तो उसी के हिसाब से हमने ये मियानी कटिंग की है। आपका अगर इससे कम साइज है, तो आप 5 इंच से 5 इंच की जगह 4 इंच भी रख सकते हैं इसकी चौड़ाई। और या फिर उससे भी कम है, तो आप 3.5 या 3 इंच भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इसको इस तरह से चेक कर लेंगे कि ये
बराबर आ रहा है कि नहीं इसको भी देख लेंगे। अब देखिए साइड में रख लेंगे मियानी को। अब हम देखिए हमारा नीचे वाला पल्ला लेंगे सलवार का और इस तरह से रखेंगे तो ये सीधी साइड है और ये वाली भी सीधी साइड है। अब हम मियानी का एक हिस्सा लेंगे, देखिए इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ भी बराबर मिला के रखेंगे मियानी को पल्ले के साथ और यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से पलटेंगे मियानी को और ऊपर से हम दबाव के लिए एक सिलाई लगा देंगे तो ये यहाँ पे मजबूत हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है एक दबाव की। अब हम दूसरा वाला हमारा पल्ला लेते हैं, देखिए ये जो है इसकी सीधी साइड हम नीचे तरफ रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से बराबर मिला के रखेंगे और उसके बाद सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम 1/2 इंच की दूरी से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो सिलाई है हमें यहाँ पे पूरा लगा लेना है लास्ट तक। तो इस तरह से देखिए पूरा हमने सिलाई लगा लिया है यहाँ पर और ऊपर से दबाव के लिए एक सिलाई और हमने लगा ली है और यहाँ नीचे पर लाके पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमने फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है और पक्का भी किया है। तो आप जब भी यहाँ पे सिलाई लगाएं तो पक्का ज़रूर करें धागे को। अब इसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी मियानी लगा लेते हैं, देखिए इस प्रकार से तो हमने ये मियानी लगा ली है। अब देखिए दोनों पर सामने और पीछे का जो जॉइंट है इस तरह से रखेंगे एक के ऊपर एक। देखिए इस तरह से मैं मार्किंग भी कर लेती हूँ यहाँ पे चौक से, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए साइड में अब इसको हम रख लेते हैं। अब इसके बाद बेल्ट लेंगे और इसका जो पीछे का साइड है देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे और ऊपर की तरफ हम सीधी साइड रखेंगे और नीचे की तरफ उल्टी साइड है। और यहाँ पर हम अपना एक पल्ला लेंगे नीचे का और इस तरह से देखिए इसका जो एक जॉइंट है इस तरह से रखेंगे। तो हम सबसे पहले पीछे की तरफ प्लीट्स डालेंगे यहाँ पर। तो हमने जॉइंट से जॉइंट मिला के यहाँ पे रखा है और 1 इंच इस तरफ और 1 इंच दूसरे तरफ हमें निशान लगाना है जॉइंट के। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम एक तरफ अब हम यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे। तो पीछे की तरफ हमें 4-4 प्लेट्स बस डालनी है दोनों तरफ से। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच की हमें इस तरह से प्लेट्स बनानी है। तो 4 प्लेट्स इस तरफ डालेंगे। तो प्लेट्स का मुंह जो है वो अपनी तरफ करना है इस तरह से। और यहाँ पर देखिए हमने जो कट लगाया था साइड में बेल्ट में, तो इस यहाँ तक हमें एक सीधी सिलाई लगा लेनी है प्लेट्स डालने के बाद और यहाँ पर रोक देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने 4 प्लेट्स यहाँ पे बना ली है। अब दूसरे साइड भी हम 4 प्लेट्स डाल देते हैं। तो इसी प्रकार से 1/2 इंच की हमें प्लेट्स बनानी है। जहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगाया था वहीं से हमें स्टार्ट करना है। तो इसका भी मुंह हमें अपनी तरफ रखना है। फिर से 4 प्लेट्स डालने के बाद हमें जो हमने कट लगाया था साइड में बेल्ट में वहाँ तक हमें फिर सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने ये 4 प्लेट्स यहाँ पे डाल दी है। अब यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा देंगे। ये जो कट है देखिए यहाँ तक। अब फिर से देखिए जहाँ पर हमारा कट का निशान है यहाँ तक सुई लाके हमें रोक देना है। तो देखिए यहाँ पर हम देखिए इस तरह से निशान लगा लेते हैं जहाँ पर हमने कट लगाया था। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर सुई लाके यहाँ पे रोक दिया है। अब देखिए सामने की तरफ हम प्लेट्स डालेंगे। सामने का जो बेल्ट का हिस्सा है वो देखिए इस तरह से हम लेंगे और उसको हम इस तरह से बिछा के रखेंगे। देखिए ये सामने का हिस्सा है बेल्ट का और इसके ऊपर हम दूसरे वाले जॉइंट को रखेंगे इस प्रकार से। देखिए ये सेंटर है। अब यहाँ पर देखिए 1-1 इंच पर सेम उसी प्रकार से निशान लगाएंगे जिस तरह से हमने पीछे की साइड लगाए थे। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास ये जितना कपड़ा बचा है, देखिए ये जितना भी कपड़ा बचा हुआ है एक्स्ट्रा, इसकी सारी प्लीट्स हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी जो मैंने अभी निशान लगाया है। अब यहाँ पर देखिए जितना कपड़ा बचा है उसकी हमें 1/2 इंच की इस तरह से प्लीट्स डाल देनी है।
प्लीट्स डालते समय आपको इस एक बात का ध्यान भी रखना है फ्रेंड्स कि आपका जितना कपड़ा यहाँ पे बचा हुआ है उतनी प्लीट्स डालेंगे, बाकी का आपको चेक कर लेना है कि ये बराबर हो गया है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने प्लीट्स डाल दी है। अब दूसरे साइड भी हम यहाँ इसी प्रकार से प्लीट्स डाल देते हैं। प्लीट्स डालते समय फ्रेंड्स उसका मुंह जो है प्लीट्स का वो अपनी तरफ रखना है। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारी आखिरी प्लीट्स भी यहाँ पे हो गई है। अब हम यहाँ पे पूरा सिलाई लगा लेंगे। अब इसी प्रकार से देखिए हमने ये दोनों तरफ प्लीट्स डाल दिए हैं, तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो देखिए तो सीधी साइड से हमें इसके ऊपर की साइड देखिए इस तरह से मार्जिन को ऊपर की तरफ करना है और दबाव की एक सिलाई लगा लेनी है ऊपर से। इससे ये मजबूत हो जाएगा, इसका जॉइंट खुलेगा नहीं जल्दी और साथ में फिनिशिंग भी रहेगी। तो देखिए इस प्रकार से ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है और जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम बॉटम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम बुकरम लेंगे। बुकरम की जो पट्टी है मैंने उसकी चौड़ाई 1.25 इंच ली है और यहाँ पर अब मोरी का हम निशान लगा लेते हैं। तो 6.5 इंच की हमारी मोरी है और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से देखिए इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हम पट्टी लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे, उल्टी साइड की तरफ रखेंगे सलवार की। और यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा जो यहाँ पे कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इस बुकरम को आप सलवार के साथ प्रेस करके चिपका सकते हैं। तो प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से यहाँ पे जमा रहेगा और इधर उधर खिसकेगा नहीं, तो वो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको पट्टी को इस तरह से पलटेंगे उल्टी साइड और यहाँ ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अच्छे से इसको जमाते रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें बॉटम पे 2-4 सिलाई और लगा लेनी है। आप चाहे तो यहाँ पे डिजाइन बना के भी इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी सीधा सीधा सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने 2-4 सिलाई यहाँ पे लगा ली है और यहाँ पे देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगाई है। तो इसी प्रकार से हम दूसरा वाला बॉटम भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ दोनों बॉटम मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं, देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बॉटम को जोड़ते हुए इस प्रकार से एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर से, देखिए इस प्रकार से। और मियाँ निक को देखिए इस तरह से मिला के रखेंगे एक के ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से सिलाई लगाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो कपड़ा है ये उरे भी हो जाता है, तो ज़्यादा खींचेंगे नहीं और इस तरह से हल्के हाथ से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर अब हम मोरी का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर और 1 इंच की दूरी से देखिए इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर जो मियानी है यहाँ पर आप डबल सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे ये मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से 1 इंच की दूरी से हमें सिलाई लगाते जाना है। अब दूसरे बॉटम की तरफ आ गए हम, तो यहाँ पर हम इस तरह से 6.5 पर इसका निशान लगाएंगे मोरी का और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारी ये बॉटम की भी फिटिंग हो गई है सलवार की। तो इस प्रकार से देखिए हमने पूरा सलवार यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।